नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक लेते हैं। परेण विस्ता स्वस्मिन् मात्रयावेश गणा चक्षु भान्योन्यस्माद् यस्मिन् लोकाश्चराचरः। तो हम लोग जान रहे थे इस विश्व सृष्टि के बारे में जो विश्व रूप भगवान ने की है। तो किस प्रकार से जब हम लोग सुन रहे थे कि देवता सृष्टि कर रहे हैं तो वो सारे तत्व जो थे, इंग्रेडिएंट्स थे, वो आपस में नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर आगे क्या होता है, ज्यों ही श्री भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया। तो वो सारे तत्वों में किसने प्रवेश किया? सबसे पहले काल शक्ति गई थी, उसके बाद भगवान ने अपने स्वांश रूप में, भगवान स्वयं प्रवेश नहीं हुए थे कि भगवान स्वयं नहीं, भगवान स्वांश रूप में प्रवेश हुए, तत्वों में प्रवेश किया। और जैसे ही भगवान ने अपने स्वांश को यानी कि परमात्मा रूपी स्वांश को पर प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए। विराट रूप जो हम लोगों ने कहा, विराट रूप क्या है? विराट रूप एक्चुअली में जो आपको पूरा विश्व दिख रहा है, पूरा मतलब जो ब्रह्मांड के अंदर जो आपके पूरे 14 लोक भुवन है, सब पूरी प्रकृति, वो विश्व रूप है। तो वो रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे ग्रह मंडल और समस्त चर तथा अचर सृष्टियाँ टिकी हुई हैं, जिस पर सारे ग्रह मंडल हम लोग देख रहे हैं। अपने पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह मंडल हैं, कितने लोकांतर हैं, चर अचर सब, पूरी सारी सृष्टियाँ उसमें समाहित हैं। तो इस तरीके से सब आपस में मिल गए, क्योंकि पहले नहीं मिल पा रहे थे। आकाश अलग, पृथ्वी अलग, जल अलग, सब अलग थलग पड़े हुए थे। तो इस तरीके से फिर भगवान अपने सांस में परमात्मा रूप में जो है प्रवेश हुए। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने जाना कि विश्व सृष्टि के जो महाभूत थे, विश्व सृष्टि में जो महाभूत सबसे पहले होता है महाभूत, तो ये 23 तत्वगण थे जो अपने आप मतलब ईश्वर ने जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही अपने आप सब आपस में मिल गए, परस्पर शक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने। परस्पर एक दूसरे की मतलब जो तत्व थे, सारे तत्वों ने परस्पर एक दूसरे की शक्ति को स्वीकार किया, शक्ति प्राप्त की। तो इस तरीके से स्थूल ब्रह्मांड रूप में रूपांतरित हो गए। तो विराट सृष्टि के सारे तत्व क्या है? पदार्थ है। तो जब तक भगवान अपने सांस रूप में नहीं उसमें प्रवेश करते, तब तक खुद के आकार में वृद्धि करने का उनका अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं होता है। देखो, जो भी इस पूरी सृष्टि में जो भी कार्य होता है वो भगवान की इच्छा मात्र से ही होता है, भगवान के संकल्प मात्र से होता है। जैसे महाभारत का युद्ध था कुरुक्षेत्र का, तो कहते हम लोग बहुत बातें करते, ये नहीं होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये नहीं, वो तो होना था, क्योंकि भगवान एक मतलब महाभारत का युग एक दो परिवारों का नहीं, पूरे युग का अंत हुआ था। तो इस तरीके से कह रहे, और वो पूरा और भगवान ने एक अस्त्र भी नहीं उठाया कभी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक पदार्थ को आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता है, यानी कि आध्यात्मिक कौन? भगवान का जब तक स्पर्श नहीं होता है कोई भी पदार्थ है। और देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट विद्वान इसको स्वीकारते नहीं है। एक बार शास्त्र पढ़ लेते तो सब पता चल जाता। तो जब तक वह घट या बढ़ नहीं सकता है, जब तक कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं उसको में प्रवेश करती है, तब तक कोई भी चीज घट या बढ़ नहीं सकती। पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है। तो जो हम लोग शरीर है हमारा, ये आत्मा का प्रतिफल है। अगर आत्मा नहीं है तो इसमें, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक होती है, और अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो वो शरीर तो पदार्थ है मात्र। फिर क्या उस शरीर का अस्तित्व है? क्या एग्जिस्टेंस है? क्या? तो आत्मा आध्यात्मिक होती है, आत्मा निकल गई फिर कुछ नहीं रहता है। तो इस संपूर्ण विराट जगत में अपने आप ये विराट रूप धारण नहीं किया है। तो कम बुद्धि वाले लोग ये गलत धारणा करते हैं कि जब तक पदार्थ के भीतर आत्मा रहता है तब तक पदार्थ आवश्यकता अनुसार, देखो हम लोगों की आत्मा रहती है ना अंदर, तब तक हम लोगों की ये जो पदार्थ है, जिसको हम पदार्थ क्या मीन्स जो हम शरीर है, ये शरीर हमारा पदार्थों का बना हुआ है। तो ये शरीर में आत्मा है, तभी तो ये शरीर हमारा बढ़ता चला जाता है। एक बच्चा होता है, यंग होते हैं, वृद्धावस्था आती है, हमारे नेल्स भी बढ़ते हैं तभी तक। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये हमारी आत्मा रहती है तब तक हमारे शरीर में सब कुछ बढ़ता रहता है। जैसे कि पेड़ जीवित होता है तो वो बढ़ता रहता है, और पेड़ सूख जाता है या मर जाता है तो फिर उसमें कोई
तो जब तक पदार्थ आवश्यकता अनुसार बढ़ सकता है, किंतु आत्मा के बिना पदार्थ कोई नहीं बढ़ता है। तो जैसे जब तक जीव के शरीर के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता रहता है, किंतु जब मृत भौतिक शरीर हो जाता है उसमें आध्यात्मिक चेतना रहती नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा आध्यात्मिक रहती है, हमेशा आध्यात्मिक रहती, तो इस तरीके से बढ़ना बंद कर देता है। तो जब हम लोग भगवत गीता का 2nd चैप्टर पढ़े थे ना, तो उसमें लिखा था शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया है। तो संपूर्ण विराट शरीर उसी की विधि से बढ़ा है जिसे हम अपने लघु शरीरों में अनुभव करते हैं। किंतु मनुष्य को मूर्खता बस ये नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यष्टि सूक्ष्म आत्मा है ये विश्व रूप की विराट अभिव्यक्ति का कारण है। विश्व रूप का विराट रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान अपने श्वास के रूप में इसके भीतर है। तो ये जो विश्व रूप है ये एक्चुअली में इसको लोग कहते हैं ना, मानते कि नहीं भगवान का रूप, विश्व रूप भगवान का रूप नहीं है, भगवान का एक श्वास है। तो इस तरीके से जगत के भीतर जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर एक चेतना प्रविष्ट करती है। तो नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं, हिरण्मया स पुरुषा सहस्त्र परिवत्सरान अंडकोश उपासाप्सु सर्वसत्तोपबृहीतः। तो अब कह रहे हैं कि विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाते हैं, हिरण्य मीन्स पता है क्या होता है, सोना होता है। तो जैसे हिरण्यकश्यप का नाम था तो वो क्यों उसका नाम पड़ा था, क्योंकि हिरण्य मतलब वो सोने का बड़ा शौकीन था और स्त्रियों का बड़ा शौकीन था, तो इसलिए उसका मिला के नाम पड़ा था हिरण्यकश्यप। तो इस तरीके से विराट पुरुष जो हिरण्यमय कहलाते हैं, यानी कि जो स्वर्ण के हैं, स्वर्ण जैसे हैं चमकते हुए, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहे। तो ब्रह्मांड का जल हम लोगों ने जैसा कि जाना था कि जो सृष्टि के उसमें फर्स्ट कैंटो में सेकेंड कि भगवान का जो कारण सागर है, जो इसमें लिखा ब्रह्मांड में जो जल है वो नहीं कि, तो वो भगवान के जो पसीने से, जो भगवान का दिव्य शरीर होता है, भगवान का जो चिन्मय शरीर होता है उसमें से, तो दैवी वर्षों तक, और मतलब 1000 वर्ष हमारे वर्षों तक नहीं लेटे रहे, दैवी यानी कि जो देवताओं के 1000 वर्ष होते हैं, जो ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष होते हैं, सारे जीव उनके साथ सहन करते रहे। तो जब प्रलय का समय होता है हजारों वर्षों तक, जो देवताओं के हजारों वर्ष होते हैं, तब तक हम सब लोग भगवान के हिरण्यमय में हम लोग सारे जीव समाहित रहते हैं भगवान के अंदर। क्यों? प्रलय के बाद जब सृष्टि, क्योंकि प्रलय हो जाती है फिर एकदम से सृष्टि तो होती नहीं है, तो उस समय में फिर अब आप सोचते हैं ना कि जब पहले हम भी छोटे थे तो सोचते थे, सुनते हैं कि प्रलय होती है, ऐसे सब सुनते रहते थे, मम्मी के साथ कथा भागवत में जाते थे। तो प्रलय के बाद जब सृष्टि एकदम से तो हो नहीं जाती, कुछ दिनों बाद होती है, तब तक भगवान उसी जो ब्रह्मांड का जल है, उसी जल में भगवान हजारों वर्ष तक, जो देवताओं के हजारों वर्ष होते हैं, तब तक लेटे रहते हैं। तो अब हम लोग ये सोचते थे कि हम जीवात्माएं क्या समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन यही बनता था, जब तक शास्त्र नहीं पढ़े थे ये क्वेश्चन मन में बनता था कि पता नहीं हम जीवात्माओं का क्या होता होगा, हम लोग क्या विलुप्त हो जाते होंगे। लेकिन अब शास्त्र पढ़े तो समझ में आया कि हम जीवात्माएं हमेशा, जैसे नहीं कहते हैं कि भगवान दिव्य होते, भगवान कभी कहीं नहीं आते, ऐसे ही हम जीवात्माएं भगवान का अंश हैं। तो हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग भगवान के हिरण्यमय उसमें जीवात्माएं भगवान के उसमें रहती हैं, हिरण्यमय स्वर्ण। तो भगवान प्रसुप्त अवस्था में तब तक रहते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं सोते हैं, प्रसुप्त अवस्था में भगवान रहते हैं। वह विराट रूप धारण, ऐसे लेटे रहते हैं। वह विराट रूप धारण मतलब भगवान को भी कुछ दिख नहीं रहा होता है, बहुत दिनों तक लेटे रहते हैं। जैसे माता पिता होते हैं ना, तो उन्हें अच्छा लगता है कि बच्चे सब खेलें खाएं और सब ऐसे, तो भगवान को भी जब फिर ऐसे लगने लगता है तो भगवान भी फिर सृष्टि करते हैं। तो तब तक सृष्टि नहीं होती, भगवान सुप्त अवस्था में उसमें ही लेटे रहते हैं। तो इस तरीके से विराट रूप धारण करने वाले जो गर्भोदक साई विष्णु होते हैं, जो भगवान का पुरुष अवतार जो होते, 3 महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, तो ये सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण वो होते हैं। तो जब ये गर्भोदक साई विष्णु समस्त उसमें सो रहे हैं जीवों को धारण किए हुए,
तो उनके सहित अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर, अंडाकार ब्रह्मांड जो हमारा ब्रह्मांड है पूरा, वो बिल्कुल गोल है, उसी में जो सातों लोक सब कुछ उसमें। तो जो ब्रह्मांड के भीतर जल में हजारों दिव्य वर्षों तक जो वास किया, तो वो अलग अलग लोकों में अलग अलग गुणों में लोग रहते। तो यहाँ पर जितने भी लोक हैं, लोकांतर है, जैसे अपने नीचे है तल, बितल, सुतल, पाताल, ऐसे नीचे के ये होते हैं 7, और ऊपर के भी होते हैं ऐसे ऊर्ध्व लोक, ऊपर के जो लोक होते हैं। तो इन लोकों में और तो और जो हम लोग कहते हैं कि सूर्य, जो सूर्य के में है, सूर्य में भी जीव रहते हैं, चंद्रमा में भी, लेकिन वो अलग अलग उनका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी कि वो अलग तरीके के होते हैं। हम लोग सूर्य में हम लोग पहुंच नहीं सकते, दूर 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 से ही हम लोग जल जाएंगे, नहीं पहुंच सकता कोई, लेकिन वहां रहते हैं। और इसी तरीके से सूर्यलोक में रहते हैं, चंद्रलोक में भी रहते हैं, जो हम लोग जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते हम लोगों को। तो इस तरीके से जब श्री भगवान इसमें बता रहे हैं कि जब श्री भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि देखो सबसे पहले तो भगवान के रोमकूपों से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर अब हर ब्रह्मांड को जीवित करने के लिए फिर उन ब्रह्मांडों में गर्भोदक साई विष्णु प्रवेश करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत सारे निकल आए, अब जीवंतता भी तो लानी है उस ब्रह्मांड में। तो वो जीवंतता कैसे आएगी ब्रह्मांड में? जब गर्भोदक साई विष्णु उसमें प्रवेश करेंगे। तो गर्भोदक साई विष्णु उसमें प्रवेश हो गए, और प्रवेश होके फिर वो हर ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदक साई विष्णु अपने अलग अलग प्रवेश होते हैं, हर ब्रह्मांड में एक अलग गर्भोदक साई विष्णु जाते हैं। और फिर उसमें ब्रह्मांड में घुस के सबसे पहले क्या करते हैं, आधा ब्रह्मांड अपने पसीने के जल से भर जाते हैं। पसीना उनका ऐसा नहीं होता बदबूदार, भगवान दिव्य होते हैं, चिन्मय होते हैं, जिनको हम गंगा मैया कहते हैं, वो वहीं से आई हैं, क्षीर सागर से। तो इस तरीके से जो बिल्कुल नासा ने भी देखा है ऊपर से सबने, वो बिल्कुल जो क्षीर सागर है ऊपर आध्यात्मिक लोक में, वो बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसा रखा है, बिल्कुल प्योर क्लीन। तो जो आधा ब्रह्मांड फिर भगवान जल से भर लेते हैं, फिर ग्रह मंडल, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड में ग्रह मंडल, बाह्य आकाश इत्यादि, ये सब इनकी विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, तो हम लोगों को दिखाई देते हैं ना, आकाश ऊपर दिखते, तो पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आधी है। तो इस अभिव्यक्ति के तो आधे में तो जल भर गया, और आधा जो हमें दिखता है वो जो भी हमें कुछ दिखता है वो आधे ब्रह्मांड का दिखता है, ये आधे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 दैवी वर्षों की अवधि होती है। फिर महतत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव, जो हम सब लोग महतत्व में प्रविष्ट किए सारे जीव, सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक साई विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में, और वे भगवान के साथ तब सहन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं होता। तो अभी तक हम जीवात्मा नहीं जीवित होते हैं, तब क्यों? क्योंकि फिर हम लोगों के शरीरों की सृष्टि तो ब्रह्मा जी करेंगे, तो जब ब्रह्मा जी नहीं है तो हम लोगों के शरीरों की सृष्टि कैसे होगी? अभी तो हम जीवात्माएं भगवान में हैं। तो जब फिर पहले गर्भोदक साई विष्णु गए, फिर सारे गर्भोदक साई विष्णु ने ब्रह्मांडों में जल भरा और उसमें लेट गए, फिर उनकी नाभि कमल से जो हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी, जो जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उस ब्रह्मांड के उतने ही बड़े ब्रह्मा जी, मीन्स उतने ही ज्यादा सिर वाले ब्रह्मा जी होते हैं। जैसे हमारा जो हम लोग पृथ्वी वाला ये ब्रह्मांड है, हम लोगों का बहुत छोटा ब्रह्मांड है, तो सबसे छोटे ब्रह्मा जी यानी कि 4 सिर वाले हैं, कोई 1000 सिर वाले हैं, कोई 100 सिर वाले ब्रह्मा जी हैं। ये हमें शास्त्रों में, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, हम शास्त्र की बात बता रहे जो हमारी भागवतम में लिखा है। क्योंकि वो एक है ना कि ब्रह्मा जी जब गए कि भगवान जी के यहाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ कह दो कि भगवान जी के ब्रह्मा जी आए हैं। तो वो पूछे, भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी को लगा अरे तो क्या ब्रह्मा जी भी अलग अलग हो सकते हैं, उनसे कह दो। तब फिर जब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा, भगवान तो जान ही जाते सबकी बात के, अच्छा थोड़ा अहंकार है, तो भगवान ने मन में ही संकल्प लिया, तो सारे ब्रह्मा जी आ गए, सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी एक साथ आए। तो कोई ब्रह्मा जी ने तब देखा कोई 100 सिर वाला, कोई 1000 सिर वाला, जो जैसे ब्रह्मांड का ब्रह्मा वो उतने ही ज्यादा सिर वाला। तो जब उन सब ब्रह्मा जी इन लोगों ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया, तो सबके जो वो मुकुट थे टन 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 बज उठे। तो तब ब्रह्मा जी को, तो ये है अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग ब्रह्मा जी, और हमारे ब्रह्मा जी सबसे छोटा जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें पृथ्वी हम रह रहे। तो इस तरीके से जब ब्रह्मा जी आएंगे तभी तो सृष्टि होगी, तभी हम लोगों के शरीर। तो ब्रह्मा जी आते हैं, तो
ब्रह्मा का जन्म तब तक नहीं होता है। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा जी प्रथम जीव होते हैं, सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी होते हैं, और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से फिर जन्मते हैं। फिर हम सब लोगों को वो ब्रह्मा जी शरीर देते हैं। सबके डाटा होता है ना उनके पास, किसके कैसे कर्म है, कर्मों के अनुसार फिर सबको। मनुष्य जाति के मूल पिता मनु हैं, और हम लोग मनुष्य जाति के मूल पिता मनु है। अतएव संस्कृत में मानव जाति मानुष्य कहलाती है। तो विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न ग्रह मंडलों में फैला हुआ है। तो इस तरीके से जो है कि ब्रह्मा जी होते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी के जो हम लोगों के जो पिता जो कहते नहीं है, हम लोग सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा जी, फिर मनु से फिर हम सब उनकी सबकी संतानें हैं। तो इस तरीके से जब तक ब्रह्मा जी नहीं होते तब तक हम जीवों को अस्तित्व में नहीं हम लोग आते हैं। तो इस तरीके से सृष्टि होती है। हरे कृष्णा भक्त।